जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी को करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक कंपनी ओपन की जाएगी जिसका खुद का एक लीगल स्टेटस होगा और जो उसके पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो उनसे अलग उनकी आइडेंटिटी रहेगी। यानी कि कंपनी की आइडेंटिटी अलग रहती है उसके पार्टनर से। एक कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन के तरीके से, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी एक अलग से आइडेंटिटी होगी, यानी कि उसके मेंबर्स के कंपैरिजन में उसकी एक अलग खुद की आइडेंटिटी होगी। परपेचुअल सक्सेशन एंड एक कॉमन सील। अब परपेचुअल सक्सेशन रहेगा इस कंपनी का और एक कॉमन सील रहेगी। अब यहाँ पर हम फोर जो हमारे वर्ड्स हैं, पहला आर्टिफिशियल पर्सन, next a separate legal entity, and third one is perpetual succession, and fourth one is common seal। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि यही चार वर्ड हैं जो कि एक कंपनी को डिफाइन करते हैं। तो एक कंपनी क्या है, एक कंपनी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो खुद की इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन भी है और साथ ही साथ एक कॉमन सील को भी ये कैरी करती है, उसी को हम कंपनी कहते हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? एन आर्टिफिशियल पर्सन इज ए नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी, यानी कि यहाँ पर कोई ह्यूमन, कोई इंसान नहीं है। ये क्या है, एक नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी है। दैट इज नॉट ए सिंगल नेचुरल पर्सन। इसके अंदर एक सिंगल इंसान भी क्या है, मतलब नेचुरल पर्सन नहीं होगा, यानी सभी लोग आर्टिफिशियल होंगे। बट एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज ए फिक्टिशियस पर्सन, यानी कि लेकिन लॉ ने इसको एक क्या कर दिया है, फिक्टिशियस पर्सन बना दिया है, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया गया है। तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है ये एक नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी है। यानी कि जब भी हम कंपनी खोलेंगे तो कंपनी की आइडेंटिटी कैसी रहेगी, आर्टिफिशियल पर्सन रहेगी कंपनी हमेशा, जो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है और एक भी नेचुरल इंसान इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, यानी कि एक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर सेम राइट्स दिए जाते हैं जैसे कि एक पर्सन को दिए जाते हैं, यानी कि जो हमारी कंपनी होती है उसको भी सेम राइट मिलते हैं, सेम अधिकार मिलते हैं जो कि एक इंसान को मिलते हैं। इट इज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अगर बात करें, एबल टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, उनके अंदर आ सकती हैं, सू कर सकती हैं, और टू बी सूड, यानी कि ये केस भी कर सकती है और इसके खिलाफ भी केस हो सकता है। एंड ओन प्रॉपर्टी, और खुद की प्रॉपर्टी है। यानी कि अब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक नॉन लिविंग बीइंग माना जाएगा जिसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी है, खुद के उसके पास एसेट्स हैं, खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, खुद वो सू भी कर सकती है, उसको भी कोई सू कर सकता है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि ये कंटिन्यू रहेगी एग्जिस्टेंस में, यानी कि इट इम्प्लाइज दैट ए कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट until and unless it is forced by the law to wind up। यानी कि यहाँ पर जब तक लॉ हमारा उसको वाइंड अप करने के लिए नहीं कहेगा, तब तक हमारी कंपनी क्या रहेगी, उसकी परपेचुअल सक्सेशन रहेगी। नेक्स्ट वन इज एक कॉमन सील। अब यहाँ पे कॉमन सील क्या है, एक ऑफिशियल सील है जो कि यूज की जाएगी कंपनी के द्वारा, यानी कि मोहर है हमारी, वो एक कॉमन सील है जो कि कंपनी यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी। तो ये हमारा क्या है, कंपनी के बारे में। तो कंपनी क्या है, अगर हम नॉर्मल वर्ड्स के अंदर बात करें, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी खुद की एक लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है उसके पास, और साथ ही साथ वो एक अपनी खुद की कॉमन सील को कैरी करती है। ये हमारी कंपनी है। अगर हम नॉर्मल कंपनी की डेफिनेशन देखें तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास खुद की क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और साथ ही साथ एक कॉमन सील को फॉलो करती है।
A company form of organization is governed by the Company Act 2013, यानी कि जो हमारा एक्ट है 2013 वो इसको गवर्न करता है एज पर सेक्शन 220। इसके अंदर लिखा गया है एक कंपनी मीन्स company incorporated under this act और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि या तो इस एक्ट के अंदर हो या फिर कोई प्रीवियस लॉ है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया गया हो, उसको बनाया गया हो। द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और जो उसके अंदर पैसा लगाएंगे इन्वेस्ट करेंगे वही क्या होंगे, उसके ओनर रहेंगे। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वही उसको चूज करते हैं। यानी कि कंपनी एक हमारे कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर कराई जाती है, या फिर इससे पुराने कोई भी एक्ट थे, क्योंकि एक्ट हमारे टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो उस एक्ट के अंदर अगर उसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराया गया था तो वो हमारी कंपनी मानी जाएगी। यूजुअली द ओनर एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, यहाँ पर बेसिकली हमारे जो ओनर होंगे वो एक इनडायरेक्ट कंट्रोल रखेंगे बिजनेस पे। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, और कैपिटल जो होगी ना उसकी छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड की जाएगी। विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर, जो कि एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर के पास ट्रांसफर की जा सकती है। एक्सेप्ट इन ए प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रीली, हमारे शेयर होल्डर्स मतलब जितने भी हमारे शेयर्स हैं उनको हम फ्रीली ट्रांसफर नहीं करेंगे। बट अगर कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी के अलावा कोई और भी कंपनी है तो वो कर सकती है क्या, ट्रांसफर, फ्रीली शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है।